वेलकम बैक इन रैंक स्टडी आईक्यू चैनल। जैसा कि मैं आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये उस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक में सबसे हार्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये 2 वीडियो में मैं फिनिश करके उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट कर दूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसमें ना डिस्टेंस नहीं दी होगी, सिर्फ हमें डायरेक्शन दी होगी और उनके फेस दिए होंगे कि किस डायरेक्शन में उनके फेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त होने से ठीक पहले राम व श्याम एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्यास्त यानी सनसेट किस डायरेक्शन में होता है। तो सनसेट हमें पता है कि वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होता है, यानी इधर क्या होगा हमारा वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमारा क्या होगा सन। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि यदि शाम की परछाई और दो जो राम और श्याम इधर और इधर खड़े होंगे, उनके फेस आमने सामने होंगे और उसके बाद ही क्या है उनकी परछाई बनेगी। ठीक है, तो बोला जा रहा है यदि श्याम की परछाई राम के बाएं पड़ रही है, तो आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि राम और श्याम का लेफ्ट और राइट किधर होगा। ठीक है, तो श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही है। सपोज ये राम होगा और ये श्याम, तो श्याम का ये क्या पड़ेगा, क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा राइट। अभी देखते हैं हम, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। हमें नहीं पता कि अभी श्याम किधर है और राम किधर है। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका एंटी क्लॉकवाइज नीचे को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट और ऊपर क्या हो जाएगा इसका राइट। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा है। तो श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही है, तो आप सिर्फ ये देखिए लेफ्ट साइड कौन सा है, ये है। और तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि लेफ्ट साइड कौन होगा, राम। ठीक है, राम होगा, राम का ही लेफ्ट यानी बाएं तरफ। ठीक है, ये बायां हो गया, तो यहाँ कौन हो जाएगा, श्याम। अब देखिए श्याम की परछाई इधर होगी और ये राम का फेस इधर है, तो ये इसका राइट साइड होगा, राम का लेफ्ट साइड सॉरी। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही है, राम के ठीक बाएं पड़ रही है। तो राम का बायां ये हुआ है ना, यानी इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बायां हुआ। तो इसके लेफ्ट में ही तो शाम की परछाई पड़ेगी, यहाँ पे कहीं होगी शाम की परछाई, है ना। ये इस तरीके से, जब अगर इधर क्या है हमारा वेस्ट है, तो इधर क्या हुआ ईस्ट। ठीक है, तो राम किस ओर मुंह करके बैठा है, तो हमें बताना है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि ये साउथ डायरेक्शन है या नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे, मैंने आपको सिंपल सा प्रोसेस बताया था कि ये होता है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ईस्ट के क्लॉकवाइज चलेंगे हमारा तो क्या आता है साउथ डायरेक्शन आती है, और वेस्ट के क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम क्या आती है नॉर्थ डायरेक्शन आती है। सिर्फ हमें यही दिया है, यानी ईस्ट और वेस्ट दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ईस्ट का क्लॉकवाइज चलेंगे इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ईस्ट का क्लॉकवाइज में साउथ। ठीक है, अब ये वेस्ट का हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ, वेस्ट का क्लॉकवाइज नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, तो राम तो नॉर्थ डायरेक्शन में तो खड़ा है, लेकिन उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, इधर। अब इधर क्या है साउथ, यानी पूछा क्या है कि राम किस ओर मुंह करके बैठा था, तो राम किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा था, किस में, यहाँ से पता चल रहा है राम का फेस इधर है, यानी साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में यानी दक्षिण दिशा। ठीक है, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, अगर आपकी रीजनिंग हार्ड होगी तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक दिन सूर्यास्त के समय दो मित्र संजय और विजय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर, अगर विजय की परछाई संजय के ठीक दाहिने हो, पहले आधा करें, यहाँ पे कहीं सन होगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा वेस्ट, तो इधर क्या होगा ईस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कहीं होगा संजय और विजय, हमें स्पेसिफिक पोजीशन उनकी नहीं पता है। ठीक है, आए एक दूसरे के आमने सामने, अगर इस साइड कोई खड़ा है तो मैंने अभी बताया तो उसका लेफ्ट और राइट हैंड किधर होगा, और इस साइड कोई खड़ा है फेस करके इधर, तो उसका लेफ्ट और राइट हैंड किधर होगा। ठीक है, तो ये इधर खड़ा है, इसका क्लॉकवाइज होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड।
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट। अब इसका देखें, इसका फेस इस डायरेक्शन में, इसका एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अगर विजय की परछाई संजय के ठीक दाहिने, अब राइट साइड कौन सा है ये, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा संजय। ठीक है, तो विजय कहाँ हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सिर्फ समझने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो संजय का ही तो राइट साइड है ये, और इसी के साइड में क्या विजय की परछाई बन रही है, इधर होगी क्योंकि सन इधर है वेस्ट में। ठीक है, तो परछाई इस तरफ बनेगी, हमेशा क्या है सन के ऑपोजिट बनती है। जब भी परछाई बनेगी वो सन के ऑपोजिट बनेगी। तो सन हमारा इसमें है तो ईस्ट में क्या इनकी परछाई बनेगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि संजय का फेस किस डायरेक्शन में है, संजय का फेस किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये संजय है ना, तो हमें ये पता कि ईस्ट के, सिर्फ अभी मैंने ये प्रोसेस बताया है, ये क्या होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो ईस्ट का क्लॉकवाइज क्या है साउथ, और वेस्ट का क्लॉकवाइज क्या है नॉर्थ। तो यहाँ से देखिए ईस्ट का क्लॉकवाइज क्या हुआ साउथ, और वेस्ट का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ। किसका फेस पूछा है संजय का। अब संजय का फेस किधर है, इधर, किस दिशा में है संजय का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, यानी उत्तर दिशा में। और इसी प्रकार अगर विजय का फेस पूछे तो विजय का फेस किस डायरेक्शन में है साउथ में, तो विजय किस डायरेक्शन में हो जाएगा साउथ, यानी दक्षिण दिशा में। यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दिन 4 PM। अब PM से क्या पता चल रहा है आपको, PM का मतलब होता है इवनिंग का टाइम। ठीक है, तो इवनिंग यानी वही पश्चिम दिशा में सूर्य क्या होगा सेट होने की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सनसेट बोलते हैं जिसे। तो एक दिन 4 PM में सुधांशु अपने स्कूल से वापस लौट रहा था। उसने देखा कि सूरज उसके विपरीत दिशा में आ रहा था। पास आने पर सुधांशु ने देखा कि सूरज की परछाई सुधांशु के ठीक दाहिनी यानी राइट साइड बन रही है। तो बताइए सुधांशु की दिशा किस दिशा की ओर जा रहा था। ठीक है, तो वही होगा, सेम प्रोसेस है। ये क्या होगा हमारा वेस्ट, यहाँ पे सन होगा कोई 4 PM के आसपास। ठीक है, 4 PM, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर क्या हो जाएगा हमारा ईस्ट। ठीक है, तो ये सब यहाँ से कोई जाएगा और एक दूसरा यहाँ से जाएगा। अब ये पता नहीं कि सुरेश जाएगा या सुधांशु जाएगा, सिर्फ हमें अब उनके हैंड की पोजीशन का पता लगाना होगा। ठीक है, फेस तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इधर, और ये किधर से जा रहा होगा। ठीक है, ये क्या होंगे इनके हैंड। तो इसका क्लॉकवाइज क्या होगा हमारा राइट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इसका एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन में भी चलता है और हमारे लेफ्ट राइट हैंड में भी चलता है यही प्रोसेस। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज ये लेफ्ट और इसका क्लॉकवाइज राइट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सुधांशु ने देखा कि सुरेश की परछाई सुधांशु के दाहिनी ओर बन रही है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि इसका राइट हैंड है, तो इसकी परछाई इधर बन रही होगी, इसके राइट हैंड के इधर बन रही होगी। तो ये कौन हो जाएगा हमारा सुधांशु। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा सुरेश। ठीक है, तो बताना क्या है कि सुधांशु किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी ये सुधांशु किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अभी ये तो पता नहीं है कि ये नॉर्थ है या साउथ है, तो वही प्रोसेस हमारा, ये क्या हो जाएगा ईस्ट का क्लॉकवाइज साउथ। ठीक है, और वेस्ट का क्लॉकवाइज नॉर्थ, यानी ये हो जाएगा उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। तो सुधांशु का फेस किस डायरेक्शन में है इसमें, यानी सुधांशु किस दिशा में जा रहा है उत्तर दिशा में। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज मैंने आपको थोड़े कुछ एडवांस से क्वेश्चन कराए हैं जो आएंगे, तो हमेशा अगर आपका हार्ड शिफ्ट होगी तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें हमें एक तो डिस्टेंस नहीं दी होगी जिसमें हम मूवमेंट करा सकें, सिर्फ उसका लेफ्ट राइट डायरेक्शन ही दी होगी सिर्फ, तो ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन द एंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।